हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है महेंद्र वर्मा और आप सभी का अध्ययन क्लासेस में स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है वो है घातांक एक्सपोनेंशियल। इस पूरे टॉपिक को मैं 1 घंटे में कंप्लीट यहाँ पर बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक A to Z चीज़ें इस टॉपिक की मैं कवर कराने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप 1 घंटा ये पूरा टॉपिक पेशेंस के साथ देख लेंगे तो यकीन मानिए फिर आपको इस टॉपिक का कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं 100% गारंटी लेता हूँ। तो चलिए एकदम स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से, और सारी चीज़ें हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के कुछ सामान्य सूत्र, सिंपल फार्मूला देखेंगे, उसके बाद में हम इसके क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सामान्य सूत्र। तो सबसे जो पहला है यहाँ पर रूल वो है गुणा का नियम। आपको ये जो है समझना है कि गुणा का नियम होता क्या है। तो देखो, उससे पहले आपको एक चीज़ समझना है कि इसमें आधार और घात क्या होती है। तो देखो, जैसे 2 की पावर अगर हम 3 लिख दें यहाँ पर, तो 2 जो होगा वो क्या होगा, आधार हो जाएगा, जिसको कि बेस माना जाता है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। और जो यहाँ पर ये 3 है, ये इसकी पावर हो जाएगी, घात हो जाएगी। तो इसीलिए इसका नाम क्या है, घातांक नाम है इस चैप्टर का। तो ये क्या है, घात है। इसी को हमें सॉल्व करना होता है। तो ये आपको समझ आया होगा कि आधार क्या होता है और घात क्या होती है। चलिए अब देख लेते हैं पहला कि गुणा का नियम क्या कहता है। तो ये अगर आप सारे नियम यहाँ पर समझ जाएंगे तो ये चैप्टर काफ़ी इजी आपको लगने लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर गुणा का नियम क्या है, जैसे कि अगर आपसे हम बोल दें कि a की पावर m यहाँ पर लिखा हो और a की पावर n लिखा हो, जैसे कि आधार क्या हो, समान हो, और पावर क्या हो, अलग अलग हो, तो गुणा में क्या होता है, पावर जो होती हैं वो ऐड हो जाती, m प्लस n हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, गुणा है। तो a की पावर m गुणे a की पावर n क्या हो जाएगा, बराबर में होगा कि a की पावर m प्लस n। तो यहाँ पर आपको लिख देना है नोट करके कि गुणे में जो होती हैं घातें जुड़ जाती हैं। यहाँ पर क्या लिख देना है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ये आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको गुणा करना है तो वहाँ पर घातें क्या करनी है, आपको जोड़ देना है। घातें जुड़ जाती हैं। देखो, यहाँ पर हम एग्जाम्पल से भी आपको समझा देते हैं कि जैसे 2 की पावर यहाँ पर 3 लिखा हो, और यहाँ पर क्या लिखा हो, जैसे कि 4 की पावर या फिर 5 की पावर यहाँ पर लिखा हो 6, तो क्या होगा, पहले तो गुणा हो जाएगी, या फिर 2 की पावर ही हम लिख देते हैं, 2 की पावर 6 लिखा हो, 2 की पावर 6 लिखा हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 प्लस 6 मतलब कितना हो जाएगा, 2 की पावर यहाँ पर हो जाएगा 9। इस तरीके से आपको जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। जो सेकंड है वो है भाग का नियम। तो भाग का नियम क्या कहता है कि अगर कोई भी यहाँ पर a की पावर m दिया हो और भाग दिया हो बीच में, फिर a की पावर n दिया हो, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, a की पावर क्या लिखना है, n लिख देना है। तो यहाँ पर जो होगा आपका जो सोल्यूशन आएगा वो a की पावर m माइनस n हो जाएगा। मतलब भाग में क्या होगा, भाग में घात जो हैं वो क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। क्या हो जाती, घात घट जाती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे भाग में क्या हो जाती, घात घट जाती हैं। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर x की पावर 3 डिवाइड x की पावर यहाँ पर लिख दिया 2, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 3 माइनस 2 मतलब x की पावर 1 आ जाएगा, और 1 लिखा नहीं जाता तो डायरेक्ट x लिख देते हैं। तो इस तरीके से आपको जब भी क्वेश्चन मिलेंगे तो इन्हीं तरीके से आपको करना होगा। कैसे करना होगा, अगर भाग दिया होगा तो भाग में क्या हो जाती, घातें जो हैं वो घट जाती हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सेकंड, यहाँ पर भाग का नियम भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको इस सीरीज़ में सारे चैप्टर मैथ के कराने वाला हूँ। तो आप लोग ईमानदारी से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि घात पर घात का नियम। अब क्या है कि घात पर अगर घात लगी हो तो आप कैसे, जैसे कि यहाँ पर a की पावर m हो और उसकी पावर यहाँ पर n हो, तो क्या हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जब घात की घात होती है तो वो गुणे में हो जाती है। इसका मतलब क्या होगा, जैसे कि हम यहाँ पर लिख दिए a की पावर m ब्रैकेट में n, तो यहाँ पर हो जाएगा m इंटू n। ये आपको ध्यान रखना है। अगर पावर की पावर होती है तो वहाँ पर घातें जो हैं गुणा हो जाती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर लिख देना है, अगर
किसी आधार संख्या में, किसी आधार संख्या की घात की घात गुणा में बदल जाती है, गुणा में बदल जाती है। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी आधार संख्या है, जैसे कि ए आधार है, उसकी घात की घात है, तो वो किस में चेंज हो जाते हैं, गुणा में चेंज हो जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जैसे अगर हम लिख दें 2 की पावर 3 की पावर 2, यहाँ पर जैसे लिख दें तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 गुणे 2 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 3 6, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा, 2 की पावर 6, और यही क्या हो जाएगा, फिर आंसर हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करना है तो 2 को 6 बार आप लिख करके गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 बार आप करेंगे तो 64 आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस को, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आप ये नियम समझते चलिए। यकीन मानिए आपको ये वाला जो चैप्टर है काफ़ी अच्छे से समझ में आने वाला है। चलिए फोर्थ देख लेते हैं कि घात पर अगर शून्य हो क्या हो जाए, घात पर अगर शून्य हो जाए तो क्या होगा। जैसे अगर हम a की पावर यहाँ पर 0 लिख दें तो यहाँ पर क्या होगा, इसका जो है आंसर 1 आएगा। किसी की भी पावर अगर 0 होती है, जैसे अगर हम यहाँ पर लिख दें 99 और इसकी पावर 0 कर दें तो इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी, 1 ही आएगी। इसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। कोई भी इनफाइनाइट नंबर हो, जैसे कि अगर हम 9999 लिख दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी भी पावर 0 अगर कर दें तो इसका भी मान क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो कोई भी नंबर, अगर कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो और उसकी घात 0 हो, क्या हो, उसकी घात 0 हो, तो उसका मान सदैव 1 आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगर कोई भी संख्या हो और उसकी घात क्या हो, 0 हो, तो उसका मान सदैव क्या आएगा, 1 ही आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। काफ़ी बार पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में, इससे क्वेश्चन खूब बनते हैं, तो आप लोग इसको थोड़ा इम्पॉर्टेंट लिख करके और जो है याद रखना है, अपने माइंड में सेट रखना है। और अगर आप इसका नोट्स बनाना चाहते तो आप साथ साथ नोट्स भी बनाते चलिए, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट मैं आपको करा रहा हूँ सारी चीज़ें। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं इस पीडीएफ को डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए 5 नंबर देख लेते हैं कि घातों का द्विपक्षीय नियम। अब देखो घातों का द्विपक्षीय नियम का क्या कहता है यहाँ पर, कि यदि a की पावर m हो और a की पावर n हो जाए, तो यहाँ पर जैसे कि बेस सेम हो, अगर आधार सेम हो, क्या हो, आधार अगर क्या हो, सेम हो, जैसे दोनों तरफ आप देखिए a इधर भी मिल रहा है और a इधर भी मिल रहा है, इसका मतलब है कि आधार क्या है, सेम है। तो क्या हो जाती है, अगर आधार सेम है तो घात क्या हो जाती, घात भी बराबर हो जाती है। क्या हो जाती, बराबर हो जाती है। क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे a की पावर m बराबर a की पावर n था, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर इसको आपको लिखना होगा तो ये आप क्या लिख सकते हैं, m बराबर n लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, m बराबर n लिख सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे 2 की पावर 5 हो यहाँ पर और बराबर में 2 की पावर y हो, तो ये क्या हो जाएगा, 5 बराबर y हो जाएगा। इसका मतलब है y बराबर आपको क्या लिख देना है, 5 लिख देना है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आधार की संख्या बराबर है या फिर a b c d में से कोई भी है, अगर वहाँ पर इक्वल है, सेम आपको दिख रहा है दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी, दोनों तरफ अगर आपको सेम दिख रही है बेस, तो वहाँ पर जो पावर होती है वो क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इसी में क्या होता है, देखो एक और मैं बता देता हूँ, इसको थोड़ा इरेज करके यहीं पर और एक बता देता हूँ, बी पार्ट। तो बी पार्ट में क्या होता है कि यदि a की पावर m हो
और b की पावर क्या हो जाए, m हो जाए। मतलब अगर पावर सेम हो जाए, क्या हो जाए, पावर सेम हो जाए, तो क्या करना होता है, बेस को आपको सेम कर देना होता है। तो क्या करना होता है, बेस को आपको, बेस सेम हो जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे a की पावर m था बराबर में b की पावर m। अब देखो पावर तो दोनों तरफ सेम आपकी मिल गई, तो यहाँ पर a बराबर b हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए एग्जाम्पल भी एक समझा देता हूँ यहाँ पर। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में, या फिर कोई क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए कि 2 की पावर आपको 5 दे दिया जाए, और यहाँ पर दे दिया जाए कि 9 की पावर 4 दे दिया जाए, 4 नहीं, इसको सेम रखना है ना पावर आपको, तो यहाँ पर भी 5 दे दिया जाए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 बराबर 9 हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें, ये दोनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं कि घातों का द्विपक्षीय जो नियम होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के पर्पज़ से आप देखें तो। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं 6 पॉइंट जो है घात का व्युत्क्रम नियम। अब देखो घात का व्युत्क्रम नियम क्या होता है कि अगर जैसे कि a की पावर m दे दिया जाए बराबर में b हो, तब अगर आपको क्या लिखना हो, a बराबर लिखना हो, तो यहाँ पर b की पावर 1/m हो जाएगा। ठीक है, कि अपॉन में चला जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, यही क्या होता है, घात का व्युत्क्रम नियम होता है। जैसे कि हम यहाँ पर लिख दें a की पावर 2 बराबर में b लिख दें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a बराबर b की पावर 1/2 हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। चलिए एक और एग्जांपल हम यहाँ पर समझाते हैं। जैसे कि लिखा हो कि a की पावर 2 बराबर में 4 की पावर 4 लिखा हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a बराबर 4 की पावर 1/2 हो जाएगा, और 1/2 जो होता है वो रूट होता है, तो यहाँ पर 4 रूट में आ जाएगा, और 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है, तो 2 a का आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरीके के आप में क्वेश्चन मिलेंगे, आपको सॉल्व करना होगा इजी तरीके से। अगर आप ये सारी चीज़ें समझते हुए चलेंगे तो आपको काफ़ी ईजी लगने लगेंगे ये सारे क्वेश्चन। चलिए अब लास्ट है कि यहाँ पर कुछ अन्य नियम है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे कि अगर कोई भी यहाँ पर बेस दिया गया, जैसे कि a दिया गया है, उसकी अगर पावर क्या है, निगेटिव है, जैसे यहाँ पर क्या है, -m में है, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपॉन में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, अपॉन में, मतलब कि हर में चला जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/a की पावर m लिख सकते हैं। जब आप इसको नीचे अपान में हर में ले जाएंगे तो क्या होता है, पावर जो होती है वो पॉजिटिव हो जाती है। अगर इसी तरीके से आप में सेकंड जैसे दिया हो 1/a की पावर -m, अगर माइनस होगा तो इक्वल में ये हो जाएगा a की पावर m। मतलब अगर आप इसको ऊपर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ये आपका क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर निगेटिव जैसे अंश में है तो उसको आप हर में ले जाएं तब वो पॉजिटिव बन जाता है। अगर वो हर में पॉजिटिव है, निगेटिव है, तो वो आप ले जाएंगे अंश में तब वो पॉजिटिव बन जाएगा, या फिर पॉजिटिव है तो निगेटिव बन जाएगा। तो इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है। और एक और आपको ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पर दे दिया जाए a गुणे b गुणे c की पावर n दे दिया जाए, तो यहाँ पर पावर सभी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, मतलब a की पावर n हो जाएगा, b की पावर n हो जाएगा, और यहाँ पर c की पावर भी n हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी नंबर गुणे में है और उसकी जो पावर होगी वो सभी पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद है आपको ये जो नियम है ये आपको समझ आए होंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है कि 7 की पावर 0.25 गुणे में 343 की पावर 0.25 का मान बताना है। तो देखो इसको हम चलिए सॉल्यूशन करते हैं, तब अच्छे से आपको समझ में आएगा कि इनको हमें कैसे सॉल्व करना होगा। देखो 7 की पावर 0.25 है, ये हमने लिख दिया, गुणे में 343 है। अच्छा 343 को अगर हम फैक्टराइज करें, इसके गुणनखंड करें तो कैसे करेंगे, तो देखो 343 का मतलब है यहाँ पर ये किससे कटेगा, 3 से तो कटेगा नहीं, 7 से ये कटेगा, 7 से काटिए तो 7 चौके 28 हो जाएगा, 28 2 30 6 हो गया 63, फिर 7 9 63 हो जाएगा, फिर 7 सती 49 और 7 एकम 7, मतलब 7 की पावर 3 हो जाएगी। क्या हो जाएगा, 7 गुणे 7 गुणे 7, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 बार है तो 7 की पावर हम 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 की पावर कितनी हो गई यहाँ पर 0.25,
25 होगी। अभी मैंने बताया था कि अगर पावर की पावर हो तो वहाँ पर क्या हो जाता है, अभी मैंने बताया था a की पावर m हो और पावर में n हो तो क्या हो जाता है, a की पावर m इंटू n हो जाता है, गुणे में होता है ना। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 7 की पावर 0.25 हो जाएगा, गुणे में 7 की पावर अगर 3 गुणे ये 0.25 हो जाएगा, यही तो हो जाएगा, अभी मैंने बताया था। बस अब इसको सॉल्व कर लेना है। तो 7 की पावर 0.25 गुणे में 7 की पावर ये कितना हो जाएगा, 25 तियाँ 75, तो ये हो जाएगा 0.75 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0.75 हो जाएगा। तो इसको 75, क्योंकि 25 तियाँ 75 होता है, 2 के बाद डेसिमल लगाना, डेसिमल लगा दीजिए। अब देखो बेस अगर सेम है तो क्या हो जाती, पावर ऐड होती है ना। अभी मैंने बताया था कि a की पावर अगर m है इंटू a की पावर n है तो क्या हो जाता था, a की पावर m प्लस n हो जाता था ना। तो ये गुणे में क्या होती, घाते जुड़ जाती है, तो घाते आपको क्या करना है, यहाँ पर जोड़ देना। तो 0.25 और प्लस का 0.75, ठीक है। अब देखो क्या करना है आपको, बस आपको सॉल्व कर देना है। तो 7 की पावर ये कितना हो जाएगा, 1.00। तो यहाँ पर 7 की पावर 1 का मतलब है कि 7 ही आएगा, तो ये हम पर क्या आ गया, आपका आंसर आ गया 7। उम्मीद है आपको अब समझ आया होगा कि इसको करना कैसे है, इनको क्वेश्चंस को, जो ये क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं इनको कैसे करना है, अब आपको अच्छे से समझ आया होगा। देखो जो मैंने अभी रूल बताए थे वही तो सारे लग रहे हैं इसमें भी। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से आपको और समझ में आएगा कि इन क्वेश्चंस को हमें कैसे करना है। देखिए 16 की पावर क्या है, 0.16 है। फिर यहाँ पर 16 की पावर क्या है, 0.04 है। फिर 2 की पावर 0.20 का मान हमें बताना है। अब देखो हम कर क्या सकते हैं, या तो हम 16 को यहाँ पर 2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, या फिर 2 को हम क्या करें, 16 के फॉर्म में कन्वर्ट करें, तभी तो बन पाएगा। तो हमें जो है 16 को यहाँ पर 2 के फॉर्म में कन्वर्ट करना ईजी लग रहा है। तो अच्छा 16 को अगर हम फैक्टराइज करें तो यहाँ कितनी बार कटेगा, तो ये 8 बार जाएगा, फिर 4 बार में कटेगा, फिर 2 बार में कटेगा और फिर 1 बार में, मतलब 1 2 3 4, मतलब 2 की पावर 4 जो है वो 16 बराबर होता है ना। तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, उसकी पावर क्या हो जाएगा, 0.16 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में फिर से 16 है तो 2 की पावर 4 और उसकी पावर क्या हो जाएगा, 0.04 हो जाएगा। फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई में 2 की पावर 0.20 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अब देख लेते हैं स्टेप। तो यहाँ पर देखो अब ये 4 है तो 4 क्या होगा, पावर की पावर है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 गुणे 0.16 मल्टीप्लाई 2 की पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 गुणे 0.04 और गुणे में 2 की पावर यहाँ पर 0.20 हो जाएगा। अब आपको सॉल्व करना है बस। तो 16 चौके 64 हो जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 0.64 मल्टीप्लाई में 4 चौके 16, मतलब कि यहाँ पर 2 की पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0.16 हो जाएगा और गुणे में 2 की पावर यहाँ पर 0.20 हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, डायरेक्ट देखो बेस आपको तीनों में सेम हो गए ना, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड होती हैं। गुणे में अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पर 0.64 प्लस का 0.16 प्लस का 0.20 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर ऐड कर लेते हैं पावर्स को। तो यहाँ पर जब ऐड करेंगे तो देखो ये कितना है, 0.64 है, फिर है 0.16 है और फिर 0.20 है। ऐड करेंगे तो 6 4 10 हो जाएगा, 1 हासिल, 6 7 7 1 8 8 2 10 हो जाएगा और 1 आ जाएगा। तो 1.00 यहाँ पर मिल गया है ना। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 2 की पावर 1.00। इसका मतलब है कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 की पावर 1 बराबर में क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि इन क्वेश्चंस को हमें करना कैसे है। बस आपको बेस अगर दिख जाए बराबर तब तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट आप ऐड कर दीजिए पावर। अगर बेस सेम नहीं है तो आपको क्या करना होगा, वहाँ बेस पहले सेम करने होंगे, उसके बाद में वही वाला फार्मूला आपको लगा देना है कि गुणे में घाते जो हैं वो जुड़ जाती हैं, फिर आपको सॉल्व कर लेना है। चलिए तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि यदि a की पावर b बराबर 125 हो तो यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए हम दोनों क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करने की
कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पर दिया क्या गया है कि a की पावर b बराबर 125। तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। देखो a की पावर b हम रखेंगे बराबर में 125 है। अच्छा 125 को अगर हम फैक्टराइज करें तो कितनी बार में ये चला जाएगा, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, पचम 25, फिर 5 से कट जाएगा तो पचम 25 और 5 एकम 5, मतलब 5 की पावर 3 हो जाएगा ना, यही तो होगा यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर b बराबर में 5 की पावर यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर कांस्टेंट आपको दिखे राइट साइड में और लेफ्ट साइड में क्या दिख जाए, यहाँ पर आपको वेरिएबल दिख जाए, तो आपको करना क्या होगा कि a बराबर आपको 5, मतलब बेस बराबर बेस हो जाएगा, आधार बराबर आधार, और घात बराबर क्या हो जाएगा, घात हो जाएगा। इसका मतलब है b बराबर क्या हो जाएगा, आपको 3 मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें a और b की वैल्यू यहाँ से हमें मिल गई। अब करना क्या है, बस इनको सॉल्व कर देना है। तो फर्स्ट का देखो यहाँ पर क्या है कि 2 की पावर a है, प्लस का b है, माइनस का 4 है। अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर कितना होगा, a का मान कितना है, देखो 5 है, 5 रख देना है आपको, b का 3 रख देना है मान, और माइनस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 की पावर 5 3 8, 8 माइनस का 4 होगा। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 8 से 4 जाएगा तो 4 बचेगा, और 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है ना। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इसका मतलब क्या हुआ, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 4 बार अगर आप लिखेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 16 ही आंसर आएगा। और यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। चलिए अब इसका सेकंड जो पार्ट है उसको भी देख लेते हैं कि b की पावर a यहाँ पर दिया गया है। तो b की पावर a क्या हो जाएगा, b की वैल्यू है आपकी 3 और a की वैल्यू है 5। तो इसका मतलब है 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, मतलब 5 बार आपको लिख देना है। तो यहाँ पर कितनी बार लिखा हमने, 5 बार लिखा। तो 3 तिया 9 तिया 27, 27 तिया कितना हो जाएगा 81, और 81 तिया 243, कितना आ जाएगा 243 आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है अब आपको समझ आ रहा होगा कि ये क्वेश्चंस आपको जब एग्ज़ाम में आते हैं तो आपके नहीं हो पाते हैं। क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता है कि इनको करना कैसे है, इनके नियम क्या हैं। तो वो सभी मैंने पहले नियम आपको बताए हैं, फिर ये क्वेश्चन करा रहे हैं, इसीलिए आपको ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इजी लग रहे होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि a की पावर b बराबर 121 है, तो a माइनस 1 की पावर b प्लस 1 का मान क्या होगा। देखो उसी तरीके का है ना क्वेश्चन, अब इसको बस केवल सॉल्व कर लेना है। तो a की पावर b, अच्छा 121 को आप फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, 11 गुणे 11, 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 होता है, तो 11 का स्क्वायर कर देना है हमें। तो देखो आधार बराबर आधार हो जाएगा, a बराबर 11 मिल जाएगा और b बराबर क्या हो जाएगा 2 मिल जाएगा। बस अब इसको सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व करेंगे जब यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, a माइनस 1 है की पावर b प्लस 1 है, तो a मतलब कितना है 11 है, तो 11 माइनस 1 और b कितना है 2 प्लस 1। तो 11 से अगर एक आप घटाएंगे तो 10 बचेगा, और 10 की पावर 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, और 10 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ 10 गुणे 10 गुणे 10, तो 10 दशमलव 100 दशमलव 1000, मतलब कितना आ जाएगा आपका 1000 आंसर आ जाएगा। देखिए कितना सेकेंडों में ये अब क्वेश्चन लग रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 5 की पावर 2x माइनस 1 माइनस का 31 25 बराबर 0 हो, तो यहाँ पर x का मान हमसे पूछा गया है। बस क्या करना है आपको, बस सॉल्व कर लेना है, सभी को पावर में पहले ले जाना, क्योंकि घातांकी है, एक्सपोनेंशियल है चैप्टर। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें घात में करना है इसको। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, 5 की पावर 2x और माइनस 1 है। अच्छा 31 25 को आप फैक्टराइज करिए, कितनी बार जाएगा, तो देख लेते हैं 31 25, तो ये 5 से ही कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 5 छक्का 30 हो जाएगा, एक बचा 5 दूनी 10, फिर 2 5 पचम 25, 625 आ जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 पचम 25, 125 बच जाएगा। फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 पचम 25, फिर 5 से काटेंगे पचम 25 और 5 एकम 5, मतलब 3 2 5, मतलब 5 की पावर कितना हो गया 5 हमें मिल गया। तो यहाँ पर 31 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 5 बराबर में 0, है ना, यही लिख सकते हैं। अब हमें करना क्या है कि इस वाले पूरे इस वाले को हमें क्या करना है, 0 के इधर लाना, मतलब इक्वल के इधर लाना है, 0 के पास लेके आना है। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे करना है। तो 5 की पावर 2x माइनस 1 बराबर में क्या होगा, अगर ये माइनस में इधर है और इक्वल के इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा, 5 की पावर 5 हो गया।
अब देखो आधार हमें सेम मिल गए ना। आधार जब आपको सेम मिल जाए तो क्या करना होता है, पावर्स को बराबर कर देना होता है। यही तो मैंने बताया था, जैसे कि a की पावर m बताया था और a की पावर n बताया था, तो m बराबर n हो जा रहा था ना। तो यही वाला क्या होगा, रूल लग जाएगा यहाँ पर। तो 2x माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5। यही तो हो जाएगा, ये वाली पावर इसके इक्वल हो गई। तो अब क्या करना है आपको यहाँ पर, बस केवल सॉल्व कर लेना है। सॉल्व कैसे करना है, तो देखो 2x माइनस 1 है, -1 अगर इधर ले जाएंगे तो 2x बराबर 5 और ये माइनस का है तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ पर आपको कितना मिल गया, x बराबर 6/2, मतलब कि 2 तियाँ 6। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई, 3 मिल गई। और हमें x की वैल्यू ही हमसे पूछी थी। देख लीजिए आप कितना इजी है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो उम्मीद है आपको सही से समझ आ रहे होंगे क्वेश्चन और काफ़ी इजी भी लग रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ये पूरा चैप्टर आपको A to Z इसकी बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक सारी चीज़ें कराने वाला हूँ। तो चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3/5 की पावर x गुणे में, इसका मतलब होता है गुणा, या फिर आप गुणा ही यहाँ पर लिख दीजिए। 3/5 की पावर x माइनस 1 बराबर 27/125 को तो मतलब हो तो यहाँ पर x का मान आपको बताना है। चलिए यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं, कैसे इसको करना है। अब देखो जब बेस सेम हो तो क्या होती, पावर गुणे में ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पर जब आप सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3/5 x और प्लस का x माइनस 1। तो क्या करना है, पावर को ऐड कर देना है बराबर में। अब अच्छा 27/125, देखो 27 को हम क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज करेंगे। तो 27 3 हो जाएगा ना, 3 तिया 9 तिया 27। 125 भी क्या होगा, 5 गुणे 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि 3 की पावर 3 आएगा और यहाँ पर 5 की पावर भी 3 आ जाएगा, यही तो आएगा। अब बस इसको सॉल्व कर लेना है आपको। सॉल्व कैसे करना है चलिए देख लेते हैं। 3/5 हो जाएगा यहाँ पर। तो देखो x प्लस एक्स 2x हो जाएगा माइनस का 1 बराबर में 3/5। जब यहाँ पर पावर दोनों में सेम है तो एक ही बार लगा देंगे। अब क्या करना, देखो बेस दोनों तरफ आपको सेम दिख रहे हैं ना, तो क्या करना है, पावर्स को इक्वल कर देना है। तो 2x माइनस 1 यहाँ पर हो जाएगा बराबर में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर फिर से आप सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2x बराबर 3 और ये माइनस का अगर इधर जाएगा 1 तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो 2x बराबर 4 हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा, 4/2, मतलब 2 दूनी 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। और x की वैल्यू ही पूछी थी, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना इजी लग रहे हैं। कोई भी टाइप हो, बस आपको जो मैंने यहाँ पर रूल बताए हैं ऊपर के 8-9 वही आप याद रखेंगे अगर, तो आपके ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इजी लगने लगेंगे इस चैप्टर के, और आप आसानी से इनको सॉल्व भी कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं कि एक्स वाई की पावर यहाँ पर a माइनस बी है, फिर है गुणे में एक्स वाई की पावर b माइनस सी है, और फिर है यहाँ पर एक्स वाई की पावर c माइनस ए है। इसका मान हमें बताना है। तो देखो इसमें क्या करना होता है, जब बेस सेम होते हैं तो गुणे में क्या होती, घातें जुड़ जाती हैं, यही तो वही मैंने बताया था। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, चलिए सोल्यूशन कर लेते हैं। तो सोल्यूशन में क्या होगा, एक्स वाई की पावर सभी को ऐड कर दीजिए, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी और प्लस का c माइनस ए। तो देखो माइनस का a जो है वो प्लस के a से कट जाएगा, यहाँ पर ये इससे कट गया, माइनस बी प्लस बी से कट गया, और माइनस सी प्लस सी से कट गया। तो एक्स वाई की पावर कितनी आ गई, 0 आ गई। और किसी की पावर अगर 0 होती थी, मैंने बताया था कि a की पावर चाहे 0 हो तब भी 1 आएगा, चाहे यहाँ पर 99 की पावर 0 हो तब भी 1 आएगा। कोई भी संख्या की पावर अगर 0 हो जाती है तो क्या बन जाता है, 1 बन जाता। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यही आंसर। देखिए कितना ये टफ लग रहा था ना देखने में क्वेश्चन, और कितना एक ही स्टेप में आपका जो आंसर है वो आ गया। तो आपको इसी तरीके से करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस आपको समझते चलना है। अगर आपका मैथ बैकग्राउंड नहीं रहा है तब भी अगर आप इस सीरीज़ से जुड़ेंगे तो आपके 100% जो है यहाँ पर काफ़ी अच्छे से समझ में आने वाला है। तो और यहाँ पर मार्क्स भी आपके अच्छे बनने वाले हैं। चलिए एक और देख लेते हैं। यहाँ पर x की पावर a अपान x की पावर b की पावर क्या है, a प्लस बी है। फिर गुणे में क्या है, यहाँ पर x की पावर b अपान x की पावर c की पावर यहाँ पर b प्लस सी है। फिर गुणे में क्या है, फिर x की पावर c
अपॉन में एक्स की पावर ए की पावर यहाँ पर क्या है सी प्लस ए है, इसका मान हमें बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। अच्छा, ये दोनों क्या है आपस में, एक्स की पावर ए और एक्स की पावर बी, ये भाग में है ना। और भाग में क्या होता था, पावर्स जो होती थी अगर बेस सेम होता था, जैसे मैंने बताया था कि ए की पावर एक्स माइनस का या फिर डिवाइड जो होता था, देखो जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर ए की पावर एक्स डिवाइड में ए की पावर वाई है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाता था ए की पावर एक्स माइनस वाई, यही तो मैंने बताया था। तो यही वाला इसमें लग जाएगा। तो यहाँ पर सोल्यूशन चलिए करते हैं। तो सोल्यूशन में क्या हो जाएगा, एक्स की पावर ए माइनस बी हो जाएगा, ये की पावर ए प्लस बी हो जाएगा। फिर गुणे में एक्स की पावर बी माइनस सी की पावर कितना हो जाएगा, बी प्लस सी हो जाएगा। फिर यहाँ पर चलिए सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है एक्स की पावर सी माइनस ए की पावर कितना हो जाएगा, सी प्लस ए हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, सॉल्व कर देना। पावर की पावर क्या हो जाती, गुणे में हो जाती ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक्स की पावर हो जाएगा ए माइनस बी और गुणे में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, यही तो हो जाएगा। फिर गुणे में एक्स की पावर कितना हो जाएगा, बी माइनस सी और एक ब्रैकेट में क्या होगा, बी प्लस सी हो जाएगा। और फिर यहाँ पर x की पावर c माइनस ए और यहाँ पर c प्लस ए हो जाएगा। अब इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो चलिए देख लेते हैं। देखो ये क्या है, यहाँ पर a प्लस बी है, यहाँ पर क्या है a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी। तो देखो एक फार्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा कि a प्लस बी एक ब्रैकेट में होगा और a माइनस बी हो एक ब्रैकेट में, तो ये क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर गुणे में क्या होगा, एक्स की पावर बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर होगा। फिर गुणे में एक्स की पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। यही तो आपका हो जाएगा ना। अब करना क्या है, इसको बस सॉल्व कर लेना है। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या करना है, अब देखो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो x की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, बस यहाँ पर सॉल्व कर देना है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर से कलर चेंज कर लेता हूँ, तब आपको अच्छे से समझ आएगा कि कैसे यहाँ पर करना है। देखो ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का कट गया, बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का कट गया, फिर सी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर प्लस का कट गया। कितना आ गया, एक्स की पावर जीरो और किसी की पावर जीरो जो होती वो 1 हो जाती है। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बस इस तरीके के क्वेश्चन आपको करना क्या है, आपको बस देखते जाना है और इसमें आइडेंटिटी लगाते जाना है जो मैंने ऊपर बताई थी। चलिए अब हम यहाँ पर नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं घातांकी भाग का। यहाँ पर कि घातांकी संख्याओं की अगर आपको तुलना करना हो तो आप क्या करेंगे। तो सबसे जो पहला स्टेप है वो है कि सर्वप्रथम घातों को आपको समान करना है, कि मतलब पावर को आपको क्या करना है, सेम करना है। पावर आप अगर सेम करेंगे तो सबसे ये पहला स्टेप है। अब पावर को सेम करने के लिए आपको क्या करना होगा कि घातों को समान करने के लिए घातों का मासा ज्ञात करना है। जो पावर होती हैं उनका HCF आपको निकाल देना है। क्या निकाल देना है, HCF निकाल देना है, मासा निकाल देना है। और जो मासा प्राप्त होगा उसी को आधार की यहाँ पर मुख्य घात हमें बनाना है। अब क्या करना होगा कि अब पदों को सरल करके, मतलब कि जो यहाँ पर संख्याएं होंगी, नंबर्स होंगी, उनको यहाँ पर सिंप्लीफाई करके और बड़ी या छोटी संख्या ज्ञात कर लेते हैं। चलिए हम यहाँ पर क्वेश्चंस के माध्यम से समझते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इनको करना कैसे है। देखिए यहाँ पर ये वाला आप देखिए, इसको आपको कैसे करना है इस क्वेश्चन से आप समझिए। जैसे यहाँ पर दे रखा है कि 2 की पावर यहाँ पर 250 है, कॉमा 3 की पावर 200, कॉमा 4 की पावर 150 व 5 की पावर यहाँ पर 100 में बड़ी संख्या ज्ञात करना है। चलिए सलूशन करते हैं। तो देखो सबसे पहला स्टेप मैंने अभी बताया कि सर्वप्रथम घातों को समान करना है। तो हमें जितनी यहाँ पर पावर दिख रही, जैसे कि 250 है, 200 है, 150 है और 100 है, तो इनको सबसे पहले हमें क्या करना है, इक्वल करना है, मतलब समान करना है। और समान करने के लिए हमें घातों का HCF निकालना है, मासा निकाल देना है। तो मासा हम कैसे निकालेंगे बताइए, सभी का अलग अलग निकालेंगे ना। तो चलिए हम पहले HCF ही निकाल लेते हैं, घातों का HCF। तो फर्स्ट स्टेप तो यही था ना, HCF निकालना। तो यहाँ पर 250 का अलग निकालेंगे,
यहाँ से चलिए हम निकाल लेते हैं एच सी एफ। देखो सबसे पहले हम 250 का निकालेंगे, फिर 200 का अलग निकालेंगे, फिर यहाँ पर 150 का है और फिर 100 का है। सभी का अलग अलग चलिए निकाल लेते हैं। तो 250 का निकालने के लिए 2 से कट जाएगा, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा 125। अब ये किससे कटेगा, 5 से ही कटेगा, तो 5 से काट देना है। तो 5 दूनी 10, पचम 25। फिर 5 से कटेगा, पचम 25 और 5 एक कम 5 हो जाएगा। 200 को काटेंगे, पहले 2 से कटेगा तो 100 आ जाएगा, फिर 2 से कटेगा तो ये कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 2 से काट देंगे तो ये 25 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 5 से काट देंगे, पचम 25 और 5 एक कम 5 हो जाएगा। चलिए 5 एक कम 5 हो गया। अब यहाँ पर फिर से इसको हम काटेंगे तो ये 2 से कट जाएगा, 2 सते 14, 2 पंचे 10। अब ये किससे कट जाएगा, तो ये कट जाएगा 3 से, है ना। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, 25 आ गया। तो पचम 25 और 5 एक कम 5 हो जाएगा। चलिए 100 को भी काट लेते हैं। तो यहाँ पर 2 से कटेगा तो ये 50 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो ये 25 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 5 से काटेंगे तो पचम 25 और 5 एक कम 5 हो जाएगा। अब देखो मासा निकालने के लिए सभी को यहाँ पर क्या करना होता है, एक बार लिखना होता है। तो यहाँ पर अगर आपको 250 को लिखना है तो देखो यहाँ पर कितने फैक्टर हुए, 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, है ना। फिर यहाँ पर क्या हुआ 200, 200 के फैक्टराइज क्या मिले हमें, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, यही तो मिले हैं। फिर यहाँ पर 150 के जो फैक्टर हैं वो कितने मिले हैं, तो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 यहाँ पर मिले हैं। और यहाँ पर 100 के भी ऐसे ही यहाँ पर फैक्टर मिल गए हैं कि 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, है ना। यही फैक्टर हमें मिले हैं। अब करना क्या है, इन सबको हमें देखना है कि HCF निकालने के लिए क्या करना होता है, कॉमन देखना होता है। तो कॉमन देखो यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें, एक तो 2 मिल रहा है ना। और यहाँ पर क्या मिल रहा है, एक जो है लास्ट का यहाँ पर 5 मिल रहा है, 5 सभी में मिल रहा है ना। और एक और 5 मिल रहा है सभी में, तो केवल 2 5 मिल रहे हैं। और क्या मिल रहा है, 1 2 मिल रहा है। मतलब कि 2 गुणे 5 गुणे 5, मतलब 2 पंचे 10 पचे 50। मतलब इसका HCF हमें कितना मिल गया, 50 मिल गया। अब आपको करना क्या है, अब जब हमें 50 पता चल गया HCF, तो क्या करना होगा, अब इसको इरेज कर देते हैं, अब इसको सोल्यूशन में लाते हैं। तो HCF हमें कितना मिला है 50। तो यहाँ हम साइड में लिख देंगे HCF हमें कितना मिल चुका है, तो 50 मिल चुका है। चलिए अब हम इसका सोल्यूशन करेंगे। तो हमें पावर को क्या बनानी है, 50 बनानी है। क्या बनानी है, 50। तो देखो 2 की पावर, अगर हम 250 को 50 बनाएंगे तो क्या करना होगा, 50 अगर हम बनाएंगे तो क्या करना होगा, अगर 50 50 कितनी बार ये जाए कि 250 बन जाए। तो 250 बनाने में क्या होगा, यहाँ पर देखो 2 की पावर, अगर 250 को हमें 50 बनाना है तो क्या करना होगा, 50 को हमें अगर 5 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें तो 250 बन जाएगा, है ना, 250 बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमने 5 निकाल लिया बाहर और ऊपर रख दिया 50, क्योंकि हमें पावर को क्या बनाना है, सेम बनाना है। अब हमने क्या किया, 200 को इसी तरीके से निकाला। तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, अगर 50 बनाएंगे तो 50 चौके 200 होता है, तो 4 यहाँ पर रह जाएगा और 50 ऊपर आ जाएगा। फिर 4 की पावर 150 है, तो 4 की पावर कितना होगा कि 150, तो 50 तियाँ 150 होता है, तो 3 यहाँ पर आ जाएगा और 50 बाहर आ जाएगा। फिर यहाँ पर 5 की पावर 100 है, तो 100 मतलब 50 दूनी 100, तो 5 की पावर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 की पावर 2 और इसकी पावर 50। अब देख लीजिए 50 पंचे 250 और 50 चौके यहाँ पर 200, 50 तियाँ 150 और 50 दूनी 100, मतलब कि पावर वही है। बस हमने क्या किया, उसको थोड़ा HCF निकाल करके पावर को क्या कर दिया, हमने सेम कर दिया है बस। अब देखो यहाँ पर 2 की पावर अगर 5 होगा तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, मतलब 2 की पावर 5 को क्या हम लिख सकते हैं, 32 लिख सकते हैं, की पावर 50 हो जाएगा। फिर 3 की पावर 4, 3 तियाँ 9 तियाँ 27 तियाँ 81, तो 3 की पावर 4 81 हो जाएगा, की पावर 50 हो जाएगा। फिर 4 की पावर 3, 4 चौके 16 चौके 64 हो जाएगा, इसकी पावर 50 हो जाएगा, है ना। फिर क्या होगा, 5 की पावर 2, तो ये यहाँ पर 25 हो जाएगा और की पावर 50 हो जाएगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पर पूछा है सबसे बड़ी संख्या। अब देखो पावर तो सभी की बराबर ही है, आपको देखना है कि संख्या कौन सी बड़ी है। तो बताइए यहाँ पर संख्या आपको कौन सी बड़ी दिख रही है, 81 दिख रही है ना, 81 सबसे बड़ी संख्या है। और 81 जो है वो क्या है, 3 की पावर 200 है ना। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, लिख देना है, सबसे बड़ी
संख्या बराबर क्या हो जाएगा 3 की पावर 200। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा क्वेश्चन अच्छे से। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए, मैं 100% आपके जो है आंसर करने की कोशिश करता हूँ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर यहाँ से यही क्वेश्चन है कि 2 की पावर 96 कॉमा 4 की पावर 72 कॉमा 7 की पावर 48 व 12 की पावर 24। अब देखो यहाँ पर पावर कितनी है, 96 है, 72 है, 48 है और 24 है। तो ये इन सब का क्या होगा, मासा अगर आप निकालेंगे HCF तो वो कितना आएगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट बता देता हूँ कि 24 आएगा। कैसे मैंने जान लिया, तो देखो 24 से अगर आप 96 को करेंगे तब भी कट जाएगा, 72 करेंगे तब भी कट जाएगा, 48 करेंगे तब भी, और 24 तो है ही। तो इसलिए आपको HCF ऐसे निकाल लेना। अगर आपको ऐसे नहीं निकालना आता है तो मैंने अभी जो ऊपर वाले में मेथड, एकदम बेसिक मेथड बताया था, वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। अब देखो करना क्या है, 96 है, 96 को आपको 24 बनाना है। तो 24 आप कैसे बना सकते हैं, 2 की पावर 96 को 24 तियाँ 96 होता है ना, 24 चौके 96 होता है ना। तो 24 की पावर क्या होगा, 24 गुणे 4 हो जाएगा। 96 आपको बनाने के लिए क्या होगा, 24 गुणे 4 होगा, तभी तो 96 बनेगा। इसी तरीके से आपको 72 क्या होगा, 24 तियाँ 72 हो जाएगा। तो आपको 2 की पावर यहाँ पर 4 लिखनी है, ऊपर में क्या लिख देना है, 24 लिख देना है यहाँ पर कॉमा करके। 4 की पावर 72 मतलब कि 72 आप कैसे लिख सकते हैं, तो 24 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ 3 गुणे 24 हो जाएगा। 48 मतलब कि 7 की पावर 2 की पावर 24, 24 दूना 48 होता है कॉमा 12 की पावर यहाँ पर कुछ नहीं होगा तो 24 ही हो जाएगा। अब क्या करना है, बस सोल्यूशन कर लेना है। 2 की पावर 4 कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा। 2 की पावर 4 16 की पावर 24। फिर 4 की पावर 3 कितना होगा, 4 चौके 16 चौके 64 हो जाएगा, ये 64 की पावर 24 आ जाएगा। फिर 7 का स्क्वायर मतलब 7 सती 49 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। फिर 12 की पावर ये कितना आ जाएगा 24। तो यहाँ पर हमसे पूछा है सबसे छोटी संख्या। चलिए बताइए सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या। चलिए बताइए आप लोग, एक बार कमेंट करिए जल्दी से कि कौन सा यहाँ पर करेक्ट होगा। तो देखिए सबसे छोटा नंबर तो 12 दिख रहा है ना बेस में, और 12 क्योंकि पावर तो हमने सेम कर ली है। अब जो यहाँ पर बेस में सबसे छोटा नंबर होगा वही तो सबसे छोटा नंबर होगा ना। तो 12 की पावर 24 जो है वही सबसे छोटा नंबर, यही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि आपको करना कैसे होता है इन क्वेश्चंस को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सिंगल और डबल स्ट्रक्चर में जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको आपको सॉल्व कैसे करना है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि ऐसे प्रश्नों को आपको ऑप्शन से हल करना है। कैसे हल करना है, ऑप्शन से हल करना है। तो चलिए ऑप्शन से हम यहाँ पर हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन A B C और D दे रखा है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे ऑप्शन से, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर 2 की पावर, चलिए सोल्यूशन पहले करते हैं। देखो 2 की पावर x प्लस 1 है, प्लस का कितना है 2 की पावर x माइनस 1 है, बराबर में 320 है। यही तो है। करना क्या है इसको, जो पहला ऑप्शन है, चलिए ऑप्शन ए को देख लेते हैं पहले। ऑप्शन ए करते हैं सबसे पहले। तो ऑप्शन ए x बराबर हमें क्या रखना होगा, 5 रख देना होगा। जब हम यहाँ पर 5 रखेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 की पावर x है मतलब x की पावर 5 हो जाएगी, जगह पे 5 प्लस 1 और प्लस का 2 की पावर 5 माइनस 1 बराबर 320 हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना। तो 5 प्लस 1 6 और प्लस के 2 की पावर कितना हो जाएगा 4 बराबर 320 हो जाएगा। फिर 2 की पावर 6 कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 होगा, और प्लस का 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। क्या ये 320 के बराबर है, तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन तो गलत है। तो ये ऑप्शन आपको कट कर देना है। बी ऑप्शन क्या आएगा, तो बी ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन बी को यहाँ पर अगर सॉल्व करेंगे, चले इसी में हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर इसको इरेज कर देते हैं और यहीं पर हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर जब ऑप्शन बी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ऑप्शन बी, तो यहाँ पर x बराबर क्या हमें रखना होगा, 6 रख देना होगा। तो चलिए यहाँ पर रख लेते हैं। तो 2 की पावर 6 प्लस 1 प्लस का 2 की पावर 6 माइनस 1 बराबर 320। अच्छा 2 की पावर 6 प्लस 1 मतलब 2 की पावर 7 हो जाएगा, प्लस का 2 की पावर 5 बराबर 320। देखो 2 की पावर 7 कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 और 64 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पर 128।
प्लस का 2 की पावर 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। क्या ये इसके बराबर होगा 320 के? तो ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा? बी ऑप्शन भी कट जाएगा आपका। चलिए सी ऑप्शन देख लेते हैं। तो सी ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन में है x बराबर, तो ऑप्शन सी देख लेते हैं। ऑप्शन सी है, तो x बराबर 7 पुट कर देना है। चले यहाँ पर हम 7 पुट करते हैं। तो यहाँ 2 की पावर 7 प्लस 1 और प्लस का 2 की पावर 7 माइनस 1 बराबर 320। अच्छा, 2 की पावर 7 प्लस 1 मतलब 8 हो जाएगा, और प्लस का ये 2 की पावर 6 हो जाएगा, बराबर 320 होगा। अच्छा, 2 की पावर 8 कितना होगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64, 64 दूना 128, और 128 दूना यहाँ पर हो जाएगा 256। प्लस का 2 की पावर 6 कितना होगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64, तो यहाँ पर 64 हो जाएगा, बराबर 320। क्या ये आएगा 320 के बराबर? तो आ जाएगा। देखिए ऐड करिए, 4 6 10 और 6 5 11 1 12 और 2 1 3। देखो 320 बराबर 320 आया। तो इसका मतलब है कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया? तो सी ऑप्शन ही करेक्ट हुआ। और इन क्वेश्चंस को आप अगर ऑप्शन से ही करेंगे तो आपको काफ़ी इजी लगने वाले हैं, क्योंकि इनमें और कोई ज़्यादा जो है अच्छा मेथड नहीं होता। अगर आप बेसिक से जाएंगे तो काफ़ी समय लगेगा। आप इनको ऑप्शन से ही करिए, यही सबसे बेस्ट तरीका है। चले एक और यहाँ पर हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि 2 की पावर x प्लस 4 माइनस का 2 की पावर x प्लस 2 बराबर 3 हो तो x का मान आपको बताना है। तो इसको भी ऑप्शन से ही करते हैं। तो यहाँ पर हम बता देते हैं कि इसका जो ऑप्शन डी है वो एकदम करेक्ट आएगा। तो ऑप्शन डी से ही हम डायरेक्ट कर लेते हैं इसको। तो देखो 2 की पावर क्या है? x प्लस 4 है, तो मतलब कि माइनस का 2 प्लस 4 हो जाएगा, माइनस का 2 की पावर माइनस 2 प्लस 2 और बराबर में 3 आ जाएगा। अब देखो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर? 2 की पावर यहाँ पर 4 से 2 घटेगा तो 2 बचेगा माइनस का। अब यहाँ पर 2 और ये माइनस 2 कट जाएगा, तो ये माइनस का 2 की पावर 0 आ गया, बराबर में 3। अब यहाँ पर 2 दूना 4 और किसी की पावर अगर 0 होती तो 1 हो जाता, बराबर 3। तो 4 से अगर 3 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा, 3 बराबर 3 आ जाएगा। यही क्या हो गया आंसर। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन ही हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको यहाँ पर समझ आया होगा क्वेश्चन कि इनको करना कैसे होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि घातांक से कुछ यहाँ पर परंपरागत जो प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। तो इनको भी सॉल्व करते हैं और यहाँ पर बताते हैं कि कैसे आपको इनको करना है। चलिए, तो सोल्यूशन करने के लिए क्या करना है आपको? 243 की पावर यहाँ पर n/5 है, मल्टीप्लाई में है 3 की पावर 2n प्लस 1, अपॉन में 9 टू पावर n मल्टीप्लाई में 3 टू पावर n माइनस 1, यही दिया गया है। चलिए इसका भी सोल्यूशन कर लेते हैं। तो सोल्यूशन करने के लिए आपको क्या करना है? बस इसको सॉल्व कर लेना है। अच्छा, 243 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आप इसमें आएगा? तो 243 को अगर आप फैक्टराइज करेंगे तो 3 की पावर 5 हो जाएगा, ये 243 होता है n/5, मल्टीप्लाई में 3 की पावर 2n और प्लस का 1 हो जाएगा। फिर अपान में, अच्छा 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 और गुणे में n है तो 2n हो गया, मल्टीप्लाई में 3 की पावर n माइनस 1 हो गया। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 3 की पावर 5 गुणे में n/5 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 2n प्लस 1 अपॉन में कितना आ जाएगा यहाँ पर? तो ये आ जाएगा आपका, देखो यहाँ पर बेस तो सेम हो गए तो पावर क्या हो जाएंगी यहाँ पर? ऐड हो सकती है ना। तो 3 की पावर 2n और प्लस का n माइनस 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है। तो देखो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 5 से 5 कट गया तो 3 की पावर n बचा, मल्टीप्लाई में 3 की पावर 2n प्लस 1 अपॉन में कितना आ गया? यहाँ पर 3 की पावर 3n और माइनस 1 आ गया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर तो जगह है नहीं, चलिए हम नीचे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम सॉल्व करके फिर इसको क्या करेंगे? इरेज कर देंगे। चलिए यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर कितना आ गया? अब देखो ऊपर क्या होगा? 3 की पावर n प्लस का 2n प्लस 1, क्योंकि पावर्स क्या होगी? ऐड होगी। नीचे आपको मिल गया 3 की पावर 3n और माइनस का 1। अब देखो ऊपर कितना मिल गया हमें? 3 की पावर 3n और प्लस का 1 अपॉन में कितना नीचे मिला है? तो 3 की पावर 3n और माइनस 1, है ना। इस तरीके से आपको ये मिल गया। अब देखो ये डिवाइड में तो ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि पावर क्या है? सेम है। तो 3n प्लस 1 माइनस का 3n प्लस का 1, है ना। तो 3n से 3n कट गया ना,
तो यहाँ पर कितना आ गया 3 की पावर 1 + 1 मतलब 2, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यही आंसर आ जाएगा, है ना। तो आपको पता चला ना कि कैसे करना है, ठीक है। देखो शुरुआत से हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया, केवल सॉल्व करने के बाद बस फार्मूला हमने लगा दिया डिवाइड वाला और हमारा आंसर आ गया। चलिए इसको इरेज कर देते हैं और अब ये वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए तो यहाँ पर हम इसका सोल्यूशन करते हैं कि यदि ए एक्स बराबर कितना है x + y + z की पावर y, कॉमा a की पावर y बराबर x + y + z की पावर z तथा a की पावर z बराबर है x + y + z की पावर यहाँ पर x है। तो a का मान हमें बताना है ना। तो जब a का मान यहाँ पर बताना है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो संगत पदों का यहाँ पर गुणा कर देना है। संगत पद कौन कौन से हैं, x y z है ना, यही तो है संगत पद, तो इनका गुणा कर देना है। तो हमें क्या लिख देना है, संगत पदों का गुणा करने पर तो जब संगत पदों का हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड वाले आप पहले इधर कर दीजिए गुणा और राइट साइड वाले एक तरफ गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर ए एक्स मल्टीप्लाई में ए वाई और मल्टीप्लाई में ए की पावर जेड बराबर में क्या हो जाएगा, इधर भी कर लेते हैं। तो एक्स + वाई + जेड की पावर वाई मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक्स + वाई + जेड की पावर जेड, फिर मल्टीप्लाई में एक्स + वाई और प्लस जेड की पावर एक्स हो जाएगा। बस इनको सॉल्व कर लेना है। अब देखो पावर क्या है, अलग अलग हैं लेकिन बेस क्या है, सेम है। तो जब बेस सेम हो तो क्या होती, पावर ऐड हो जाती है ना, मैंने अभी बताया था आपको फार्मूले में। तो x + वाई + जेड, इधर क्या हो जाएगा, x + वाई + जेड की पावर क्या हो जाएगा, x + वाई + जेड हो जाएगा। अब देखो पावर जो है वो क्या हो गई, आपकी सेम है ना, पावर दोनों तरफ x + वाई + जेड, तो बेस क्या होंगे, सेम हो जाएंगे। तो a बराबर क्या हो जाएगा, x + वाई + जेड, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। a की ही तो वैल्यू पूछी थी और a की वैल्यू हमें मिल गई। देखिए कितना इजी है, बस केवल हमें ये क्वेश्चन बड़ा लग रहा था, जब हमने सॉल्व किया तो काफ़ी इजी वे में ये सॉल्व हो गया। चलिए अब यहाँ पर हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि जब 3 या 3 से अधिक व्यंजक आपस में यहाँ पर बराबर हों तो आपको कैसे करना है। तो यहाँ पर केस फर्स्ट हम देख लेते हैं, जब आधार भी समान हो। क्या हो कि जब आधार यहाँ पर समान हो तो आपको कैसे करना है। तो देखो आप कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पर सोल्यूशन हम करते हैं। दिया गया है 3 की पावर x + वाई बराबर में है 3 की पावर 2x - वाई और बराबर में √27 है। क्योंकि तीन व्यंजक आपस में क्या है, ये बराबर हैं, तो आपको क्या करना है, देखो 3 की पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा, x + 1 मिनट इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, 3 की पावर x + वाई हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या होगा, बराबर में 3 की पावर 2x - वाई और बराबर में अगर इसको हम देखें तो रूट में क्या होगा, 3 की पावर 3 × 9 = 27, यही तो होगा। तो 3 की पावर 3 हो जाएगा। अब इसको करना क्या है, सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 की पावर x + वाई बराबर में 3 की पावर 2x - वाई बराबर में ये 3 की पावर 3, अगर रूट को हम लिखें तो 1/2 लिख सकते हैं, है ना, यही तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो अब क्या हुआ, अभी एक और स्टेप सॉल्व कर लेते हैं। 3 की पावर x + वाई बराबर में 3 की पावर 2x - वाई और बराबर में 3 की पावर 3/2, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, पावर की पावर है तो मल्टीप्लाई हो गई। अब देखो बेस तीनों में सेम है ना, तो पावर क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। तो x + वाई बराबर 2x - वाई बराबर में 3/2 हो जाएगा। बस यही तो हो जाएगा आपका। तो इसी तरीके से तो आपको सॉल्व करना होगा। तो देखो यहाँ पर ये हमें मिल गया है। अब करना क्या है हमें कि देखो x + वाई जो है वो एक बार हम क्या करेंगे, 3/2 के बराबर करेंगे और एक बार हमें इसको बराबर करना। तो x + वाई बराबर हो जाएगा 3/2, मतलब कि यहाँ पर हमने इसको बराबर कर दिया। अब अगर इसको बराबर करेंगे 2x - वाई बराबर का 3/2 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन फर्स्ट थी, ये इक्वेशन सेकंड थी। अब क्या करना है, आपको डायरेक्ट जोड़ देना है। तो यहाँ पर y से y कट जाएगा। अब ये कितना, 3x बराबर कितना बचेगा, इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 + 3 6, 6/2 आ जाएगा, है ना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, चलिए यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं कि 3x बराबर 6/2 आया।
तो x बराबर कितना हो जाएगा 6/2 गुणे में 3 और 3 दूनी 6, 2 से 2 कट जाएगा तो x बराबर कितना मिल गया हमें 1 मिल गया और यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। यही तो हमें बताना था ना, x का मान पूछा था। देखिए आप, तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर आप लोग इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके से आपको सारी चीज़ें मैथ की पूरे जितने भी चैप्टर हैं वो कराने वाला हूं। तो चलिए अब यहाँ पर एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि यदि 2 की पावर x बराबर 4 की पावर y बराबर 8 की पावर z है तो x y z बराबर अगर 288 हो तो यहाँ पर आपको z की वैल्यू बतानी है। देखो ये काफ़ी इजी है क्वेश्चन, ठीक है, और ये जो है कम से कम 3 से 4 बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चलिए हम यहाँ पर सलूशन कर लेते हैं। तो सलूशन जब करेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, देखो ये दिया कितना है, तो यहाँ पर दे रखा है 2 की पावर x। अच्छा 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2y लिख सकते हैं, और 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 और z हो गया। तो यहाँ पर देखो बेस सेम हुआ तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर x बराबर 2y बराबर 3z, यही तो हम कर सकते हैं। और अगर हमें यहाँ पर दे रखा है कितना, एक्स वाई जेड बराबर 288 दे रखा है, तो यहाँ पर हम करेंगे एक्स वाई जेड बराबर 288 लिख लेंगे। अच्छा x की वैल्यू कितनी आ सकती है बताइए। अगर हम z के फॉर्म में करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3z हो जाएगी ना, तो यहाँ पर x की जगह हम 3z लिख सकते हैं। y की वैल्यू अच्छा z के फॉर्म में करेंगे तो देखो y बराबर 2y बराबर 3z है, तो यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा 3z/2, तो 3 बटे गुणे में क्या हो जाएगा 3/2 और z आ जाएगा। अच्छा z की वैल्यू क्या होगी, तो z की वैल्यू तो आपको z ही मिलेगी ना, तो z आपको बनाना ही था, तो z को आप तो कुछ करना नहीं है आपको, तो यहाँ पर हो गया। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 3 9, 9z का क्यूब हो जाएगा यहाँ पर अपान में 2 बराबर यहाँ पर 288 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर z का क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 288 और गुणे में 2 अपान में 9 आ जाएगा, है ना, यही तो आएगा। अब इसको क्या करना, आप सॉल्व कर लीजिए। अगर 9 से आप काटेंगे तो क्या है 288 कट जाएगा, कटना चाहिए वैसे, है ना। तो देखो यहाँ पर अगर आप इसको काटेंगे 9 से तो ये कितनी बार में चला जाएगा, 9 तिया 27 और 9 दूनी 18, 32 बार में कट जाएगा। तो z क्यूब बराबर 32 दूना 64 हो जाएगा और z बराबर कितना आ जाएगा क्यूब रूट 64, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 चौके 16 चौके 64 मतलब 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर z की वैल्यू पूछी थी तो z की वैल्यू कितनी मिल गई, तो यहाँ पर 4 मिल गई। उम्मीद है आपको समझ आया होगा क्वेश्चन कि आपको करना कैसे है। चलिए अब यहाँ पर हम सेकेंड टाइप देख लेते हैं कि जब आधार जो है वो समान आपको ना मिले तब आपको कैसे करना है, वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको जब आधार सेम ना मिले तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम एक कांस्टेंट का प्रयोग करते हैं। कांस्टेंट का कैसे प्रयोग करते हैं, चलिए हम इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर सॉल्व करते हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ पर आपको कांस्टेंट कैसे आपको मानना है। चलिए सलूशन करते हैं। तो सलूशन में आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 2 की पावर x बराबर 3y और बराबर में 6 की पावर -z है और बराबर में k, यही क्या है, ये आपका कांस्टेंट है, यही क्या है कांस्टेंट है। अब आपने k के बराबर कर दिया तो सभी को आपको क्या करना है, k के बराबर करना। पहले 2x को k के बराबर करना है तो 2x बराबर k हो जाएगा, है ना। जब ये k होगा तो यहाँ पर 2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 बराबर k की पावर 1/x हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट आपको लेट कर लेना है। इसी तरीके से 3y बराबर हो जाएगा, है ना। तो 3 बराबर कितना आ जाएगा, 3y बराबर k, तो 3 बराबर कितना होगा k की पावर 1/y हो जाएगा। इसको सेकेंड इक्वेशन लेट कर लीजिए। इसी तरीके से 6 की पावर -z है बराबर k आपको कर देना है, तो 6 बराबर कितना आ जाएगा k की पावर माइनस का 1/z हो जाएगा। इक्वेशन 3 मान लीजिए। इसी तरीके से आपको सॉल्व कर देना है। अब आपको करना क्या है, देखो 6 बनाने के लिए क्या करना है, 2 गुणे 3 बराबर 6 होता है ना, इसको आप सॉल्व करिए। 2 और 3 की वैल्यू रखिए, 6 की वैल्यू रख दीजिए। आपको वहाँ पर थोड़ा तो देखो प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि आपको वहाँ पर जानना होगा कि ये क्वेश्चन किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे कि हमारा आंसर मिल जाए। तो आंसर तभी आपको मिलेगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाएंगे। तो सभी की 2, 3 और 6 की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर 2 की वैल्यू कितनी आई थी बताइए, k की
पावर 1/x था ना, तो k की पावर 1/x गुणे में k की पावर कितना हो जाएगा 1/y हो जाएगा, और बराबर में 6 क्या हो जाएगा k की पावर माइनस का 1/z हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से तो आपको सॉल्व करना है। अब आपने क्या किया, यहाँ पर k की वैल्यू जो है बेस सेम थे, इधर ऐड कर दीजिए 1/x और प्लस का 1/y हो जाएगा, बराबर का कितना हो जाएगा ये k की पावर माइनस का 1/z हो जाएगा। अब आपने क्या किया, यहाँ पर जब बेस सेम थे, आपने बेस सेम थे तो पावर क्या हो गई सेम हो गई, तो 1/x प्लस का 1/y बराबर में यहाँ पर माइनस का 1/z, और जब z इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 1/x प्लस का 1/y प्लस का 1/z बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखो इसका आंसर कितना मिला आपको 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, इसका मान आपको 0 मिल गया। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चंस हैं, बस केवल आपको थोड़ा प्रैक्टिस करने की इसमें ज़रूरत है। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी, आपको अच्छे से समझ आया होगा सारी चीज़ें। और ये जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पर HW है, होमवर्क में है, आप इसको सॉल्व करके और आप लोग कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर y की जो वैल्यू है वो क्या आएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं जो अगला यहाँ पर चैप्टर लेकर के आने वाला हूँ वो HCF और LCM, मतलब LCM और HCF लासा और मासा का पूरा यहाँ पर चैप्टर में 1 से 1.5 घंटे में आपको ये दोनों चैप्टर जो LCM है HCF इसको पूरा कवर कराने वाला हूँ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट अगला भी वीडियो होने वाला है। तो अगर आप लोग नए हैं चैनल पर तो ईमानदारी से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।